हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज सबसे पहले हम राइट साइड के बॉक्स को देखते हैं। निफ्टी 0.26% डाउन है, बैंक निफ्टी 0.70% डाउन है, एंड स्मॉल कैप इज 0.39% डाउन, राइट? सो the message is that across the board there is a selling that we have seen, right? Small cap, bank nifty. नाउ लेट्स लुक एट, हम पूरा डिटेल में जाके फिर समझेंगे बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप को। तो सबसे पहले हम अभी निफ्टी को समझते हैं और निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप मंथली ट्रेंड देखेंगे तो ये महीने का पहला ही हफ्ता है, राइट? द फर्स्ट, सो टिल नाउ इट इज अ डाउन। Last 2 months we were up. This month we are down, right? But the trend has changed on a monthly time frame. No, a weekly time frame is also up, right? यहाँ पे बजट का इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसका we are continuously going up. Then there is a pullback that we are seeing right now, right? एंड नाउ लेट्स लुक एट द डेली में भी क्या ट्रेंड चेंज हुआ है? नो, राइट? तो ये जो रिसेंट लो है उसके नीचे जाके सस्टेन करेगा एग्रेसिवली, और मे बी 1-2 दिन हमें देखने को मिला। उसके बाद फर्दर जैसे यहाँ पे जाए नीचे और यहाँ से, और फिर वी कैन लुक फॉर सेलिंग। तो फिर वो एक ट्रेंड, माइनर ट्रेंड, मतलब जो डेली का ट्रेंड है वो चेंज होगा एंड मार्केट कैन गो टूवर्ड्स मे बी एग्जिट पोल का जो लेवल था उसके आसपास या नीचे, राइट? सो एज ऑफ नाउ निफ्टी इज इन अ स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया जहाँ पे बायर्स डिफेंड कर सकते हैं। कल आपको याद होगा तो हमने डिस्कस किया होता उसके पहले के वीक में कि ये एक बायर्स का एरिया है, एग्रेसिव मार्किंग करके रखा हुआ है, राइट? ये रेड और जो ग्रीन है। एंड यहाँ पे आपको याद हो तो हमने कल के वीडियो में बोला था ये एरिया है जहाँ पे बाजार को सेलर्स फिर से दिख सकते हैं। तो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉन्ग किया था, और सुबह में पहले ही, मतलब फर्स्ट पहले 2-3 मिनट में बाजार यहाँ पे ओपन हो गया। देन आई एग्जिटेड एंड देन आई वेटेड। फिर यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिला जो हमने कल डिस्कस किया था, ये जो एरिया है जहाँ के ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ तक जाएगा। देन देर वॉज 100 पॉइंट ट्रेड, मतलब आज के एवरेज के अराउंड फिर बाजार गया, फिर वहां पे निकल गया। यहाँ पे फिर से एंट्री करने की कोशिश किया, वहां पे मुझे थोड़ा माइनर लॉस हुआ, राइट? सो दैट्स व्हाट द डे। सो बेसिकली यहाँ से लॉन्ग करके निफ्टी में एक अच्छा पैसा मिला गैप अप में। देन अगेन अटेम्प्ट किया, वहां पे भी पैसा मिला, यहाँ पे थोड़ा पैसा गया, राइट? सो नेट टू नेट दैट वाज अ गुड डे in a training perspective. So point what I'm trying to say is that always have a preparation, right? Preparation कितना जरूरी है? अगर आप सोचो, अगर आपने प्रिपरेशन नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे आएगा तो क्या करना है, तो हम कल से ही प्रिपेयर थे ना, राइट? ये एरिया में मतलब आज के हाई के आसपास, मतलब येस्टरडे के हाई के आसपास अगर आए तो हमें एक बार प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं। और एग्जैक्टली वहां से सेलर्स एक्टिवेट हुए एंड देन द होल डे मार्केट वेंट डाउन, राइट? Again, market is around aggressive buying area. So there are two scenarios, right? ये एरिया के मान लो ये रिसेंट लो को एक बार बाजार काट दे और फिर वापस यही जोन में आ जाए, फिर ऊपर जाने की कोशिश करें। देन 24,130 140 एक पहला जोन होगा, और फिर उसके ऊपर 24,320 एंड 377, राइट? सो बेसिकली जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो फिर ऊपर में ये जोन 24,320 30 के आसपास बाजार जाएगा, या रिसेंट हाई के ऊपर जाके फिर एक बार ब्रेकआउट करेगा एंड फिर फेल कर सकता है, राइट? बट जैसे ही बाजार 24,380 के ऊपर सस्टेन रहा तो ऊपर में 24,530, एंड जैसे ही 24,530 550 को बाजार ने क्रॉस किया तो मार्केट कैन गो टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। सो जब जितनी बार ये लेवल को बाजार टेस्ट करेगा तो ये लेवल वीक होता जाएगा, जितनी बार ये नीचे के लेवल पे बाजार कोशिश करेगा ये लेवल वीक होता जाएगा। सो आई वांट, अगर ये एरिया में आए तो बायर्स ज्यादा टाइम सेलर्स को टिकने ना दे और बार बार ये लेवल पे नहीं आए, क्योंकि जितनी बार वो एरिया टेस्ट करेगा उतना चांसेस है वो एरिया ब्रेक डाउन हो जाएगा, राइट? सो फॉर टुमारो अगेन द सेम सिनेरियो, ये एग्रेसिव बाइंग का एरिया है। अगर मान लो ये लो को काट दे एक बार, ये यहाँ पे कहीं सस्टेन करो फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, लुक फॉर अ लॉन्ग। पहला माइनर रेजिस्टेंस है 24,130-40 एंड देन 24,320 से 330 या 350, राइट? वो जोन है जहां पे फिर से सेलर्स को देखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग करूंगा तो फिर से मैं यहाँ पे आएगा तब एक बार बुक करूंगा। जैसे ही इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो आई कैन री एंटर एंड अगेन गो एग्रेसिव लॉन्ग, एंड मे बी आई कैन मैनेज माई रिस्क वेरी वेल, बिकॉज यहाँ पे मुझे क्लैरिटी नहीं है कि सेलर्स को बायर्स डिफेंड कर लेंगे।
सो ये एरिया में आएगा तब आई विल ऑब्जर्व एंड सी कि सेलर्स को बायर्स ने किस तरह से डिफेंड किया है। सो आई होप यू आर क्लियर। जैसे ही बाजार ये एरिया को ब्रेक डाउन करेगा, राइट, तो नीचे में सीधा 22,520, फिर ये 23,200, ये सब जोन ओपन हो जाते हैं, राइट। सो एज ऑफ नाउ द फाइटिंग इज ऑन, बायर वर्सेस सेलर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बार फिर से अटेम्प्ट कर सकता है सेलर नीचे में जाके या यहाँ पे गए, फिर ऊपर जाएगा। मगर इसको निफ्टी ने, बायर्स ने डिफेंड एग्रेसिवली कर लिया यहाँ पे जाके और फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, तो ये जोन और फिर ऑल टाइम हाई की तरफ निकल सकता है, राइट। तो एज ऑफ नाउ बायर्स आर स्टिल इन कंट्रोल। जैसे ही बाजार इसके नीचे जाके सस्टेन करेगा 1-2 दिन और ब्रेकडाउन आएगा तो फिर बायर्स का कंट्रोल चला जाएगा, फिर सीधा 22,530 और ये जोन के आसपास बायर्स फिर से दिख सकते हैं, राइट। देन द मार्केट विल बी और सेलिंग ऑन राइज और मे बी एग्रेसिवली शॉर्ट, राइट, वंस वी आर बिलो 23,800 से 900 का जो जोन है, राइट। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। द रियल ट्रबल इज बैंक निफ्टी। अगर आपने कल भी वीडियो देखा हो, लास्ट भी हमने, कि लॉन्ग करना है तो निफ्टी में ही करना है, बट द बैंक निफ्टी इज इन ट्रबल, राइट। सो आपको याद होगा HDFC बैंक का मंथली नंबर्स आया, वहां पे गैप डाउन हुआ, फिर सस्टेन हुआ, फिर सेलिंग आया, फिर पुल बैक आया, फिर अगेन सेलिंग, राइट। नाउ लेट्स लुक एट द मंथली ट्रेंड। मंथली ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, वीकली में भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है, डेली में प्रॉब्लम है। डेली में यहाँ से ट्रेंड थोड़ा वीक हुआ और ये और वीक होते गया, राइट। सो लेट मी मार्क डाउन। बैंक निफ्टी में जैसे निफ्टी में जो जोन मैंने आपको बताया 23,800 से 900 का, सेम वे बैंक निफ्टी में 48,400 टू 480, 500 का एक जोन है, जहां पे बैंक निफ्टी अगर आया तो आई विल लुक फॉर एग्रेसिव लॉन्ग एंड आई विल अटेम्प्ट। अब आपको याद होगा तो हमने आपको कल भी डिस्कस किया था, ये एक ऐसा एरिया है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एग्जैक्टली वहां पे ओपन हुआ एंड देन वी हैव सीन द सेलिंग, राइट। नाउ आपको याद होगा तो हमने ये एक लेवल मार्कडाउन करके रखा था 50,180, बट क्या हुआ, गैप अप भी हुआ, फिर उसके बाद एक सेलिंग आया, बट बाजार फिर उसके ऊपर जाके सस्टेन नहीं हो पाया एंड देन अगेन सेलिंग आ गया। तो इंट्राडे में यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी था और एक यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी था। आई डोंट नो हाउ यू कैच। सो फॉर टुमारो अगेन 50,180 विल बी द रेजिस्टेंस, राइट। अगर फिर से यहाँ से जाएगा 160, 180 के आसपास जाएगा, फिर सेलिंग यहाँ पे दिख सकता है। अगर 180 को क्रॉस किया बाजार ने तो फिर 50,470 का एक जोन है, जहां पे बाजार जाएगा 10 सेलर्स दिख सकते हैं। तो मुझे लॉन्ग करना है तो मैं निफ्टी पे फोकस करूंगा और शॉर्ट करना है तो मैं बैंक निफ्टी पे फोकस करूंगा ज्यादा, राइट। बट जैसे ही बाजार इसको क्रॉस करेगा 50,000, ये जो रिसेंट गैप डाउन है उसके ऊपर जैसे ही बाजार जाके सस्टेन करेगा तो मार्केट कैन गो टूवर्ड्स 51,700 एंड देन उसके बाद 52,000 एंड देन ऑल टाइम हाई की तरफ। क्या? So as of now the culprit is Bank Nifty, weakness is in Bank Nifty। अब अपने को देखना है कि बैंक निफ्टी का वीकनेस, ये जो रिसेंट लो था उसको आज लास्ट आवर में काटा, क्या यहाँ पे फिर से और सेलिंग आता है या बाजार फिर से ऊपर जाता है यहाँ पे। सो और ये सब गैप डाउन है ना, वो ज्यादा दिन टिकने नहीं चाहिए। अगर बाजार को फिर से स्ट्रेंथ लेना है, इट शुड ब्रेक आउट अबव द गैप डाउन, अदरवाइज मार्केट की वीकनेस जो है बैंक निफ्टी की और गहरी होती जाएगी। सेम में निफ्टी में भी ये जो गैप डाउन हुआ है दैट इज नॉट गुड, बट बायर्स के एरिया में अभी तक डिफेंड कर रहा है, तो वी आर लुकिंग फॉर बायर्स साइड। बट जैसे ही बाजार इसके नीचे जाके सस्टेन करेगा तो ये जो सेलर्स है और एग्रेसिव हो जाएंगे एंड मार्केट कैन गो टूवर्ड्स दिस एरिया, राइट। सो सूनर और लेटर आई थिंक निफ्टी शुड ब्रेक आउट दिस, अगर ये तेजी कंटिन्यू रखना है तो, अदरवाइज द ट्रेंड विल बी वीक। या नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप। सेम वे स्मॉल कैप में भी अगर आप देखेंगे आज गैप डाउन हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ पे गैप अप हुआ, थोड़ी देर सस्टेन हुआ, फिर सेलिंग आया। बट क्या ट्रेंड चेंज हुआ है? पहले तो मंथली ट्रेंड देखते हैं, मंथली इज अप ट्रेंड, राइट। देन वीकली भी देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है, डेली में भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कोई चेंज नहीं है। आपको याद हो तो हमने ये जोन डिस्कस किया था, यहाँ पे जो एग्जिट पोल आया था इलेक्शन का, सॉरी बजट का दिन का लो यहाँ पे हुआ। अगेन वी आर कमिंग इनटू दैट जोन जहाँ पे बायर्स बार बार डिफेंड करते हैं। बट अब बाजार जो ये गैप डाउन हुआ है ना, सूनर और लेटर मान लो 1 दिन 2 दिन और नीचे जाए और फिर उसके बाद इट हैज टू गो अबव, अदरवाइज अगर ये काफी दिन तक बाजार नहीं सस्टेन रहा और फिर तो मार्केट की रेंज नीचे की ओपन होती जाएगी। सो एज ऑफ नाउ द फर्स्ट ड्रॉप है बाजार में, उसके बाद आज फिर से एक थोड़ा सेलिंग देखने को मिला, तो अपने को देखना है नेक्स्ट 2 डेज में
बाजार ये जोन में जाके फिर वापस जाने की कोशिश करता है, यहाँ पे सस्टेन करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। या सो रिमेंबर वन थिंग, ये गैप डाउन इज नॉट गुड, इट हैज टू सूनर और लेटर इसके फास्ट क्रॉस करना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट की वीकनेस बढ़ती जाएगी, राइट? सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो। एंड आप सब लोग रिस्क मैनेज कीजिए, अपने विनिंग पोजीशन को राइड कीजिए, एंड मार्केट में ऐसी ट्रबल्स आती रहती है, एंड एडप्ट विद द मार्केट रेदर देन फोरकास्टिंग, राइट? अगर मार्केट ज्यादा वीकनेस करेगा तो वी कैन रेज कैश, और काफी सारे में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, राइट? सो दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो। एंड आप भी बताइए कि आज जो सिनेरियो हमने निफ्टी में डिस्कस किया वो कितने लोगों ने प्ले आउट किया एंड क्या पैसा बना पाए, एंड आपके फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।